प्यारे बच्चों, पोयम माई हेवन मेरा स्वर्ग आपने पढ़ी। इसके बाद मैं आपको इसका संतलाड़िया भेज रहा हूँ, आपको उसकी मीनिंग बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। इसके पश्चात आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है। चलो ध्यान से अब संतलाड़िया, इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और संतलाड़िए की मीनिंग जाननी है। और मैं पिक्चर भी भेज रहा हूँ, आपको उस पिक्चर से अपनी नोटबुक में नोट करनी है और लर्न करनी है। संतलाड़िया शुरू करते हैं। मुख्य सार, मुख्य बिंदु या मुख्य बात। द पोएम माई हेवन हैज़ बीन कंपोज्ड बाई आर.एन. टैगोर। कविता मेरा स्वर्ग आर.एन. टैगोर के द्वारा रचित है। द पोएट इज नॉट हैप्पी, कवि प्रसन्न नहीं है, टू सी देखकर द प्रजेंट माइजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्री। प्रजेंट वर्तमान, माइजरेबल खराब या दयनीय, कंडीशन कहते हैं दशा, ऑफ हिज कंट्री अपने देश की। कवि प्रसन्न नहीं है अपने देश की वर्तमान खराब दशा को देखकर। ही प्रेज टू गॉड, वह भगवान से प्रार्थना करता है। टू लीड, ले जाए, हिज कंट्री अपने देश को, एन आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य की ओर। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह अपने देश को एक आदर्श राज्य की ओर ले जाए। ही इमेजिन्स, आइडियल स्टेट कहते हैं एक आदर्श देश की ओर ले जाए। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करते हैं, दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री, कि उसके देश के लोग, शुड बी फ्री, स्वतंत्र हो, फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंडेडनेस, भय और संकुचित मस्तिष्क से उसके देश के लोग स्वतंत्र हों। दे शुड हैव नो डिस्टिंक्शन, उनके अंदर कोई भेदभाव ना हो, ऑफ कास्ट, जाति का, रिलीजन्स, धर्म का, एंड लैंग्वेज, और भाषा का, उनके अंदर जाति, धर्म और भाषा का कोई भेदभाव ना हो। दे शुड फॉलो, वे अनुसरण करे, द पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के मार्ग का, अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड, भगवान के निर्देशन में वे सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। देन हिज कंट्री विल बी हेवन ऑन अर्थ, तब उसका देश पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। प्यारे बच्चों, इस संतलाड़िए को लर्न करने के लिए इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और जो मैं पिक्चर भेज रहा हूँ इसे अपनी नोटबुक में करना है और इस संतलाड़िए को लर्न करना है। धन्यवाद।